कार्यक्रम के अगले चरण में सम्मानित अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य सदस्य जी का स्वागत करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, आयोजन होना चाहिए और जो लोगों जो विद्वजनों ने यो आयोजन करी एकत्र करी वंशावली बनाई उनकी रात दिन की मेहनत में नमन कर दूं, प्रणाम कर दूं और सेवा लगा दूं। जो कि पिछले हम सब लोग सब डोभा एकत्रित हुए हैं। तो फिर मैं आप सब उतरमी मेरा प्रणाम और सेवा समझ मेरी 4 पंक्ति सन मेरी ज़्यादा नहीं सने फिर ज़्यादा विद्वान नहीं जाऊँ पर फिर भी अपनी भाषा में लिखी मेरी तो ब्याह सुना। उत्तराखंड जो हमारे जो डोभा लोग सन जग जग बसा सन उनका विषय में मेरी ये 4 लाइन सन। सेवा सोनी लगाऊं बारंबार सेवा सोनी लगाऊं बारंबार वंश मूल कर्ण जीत आधार क्योंकि कर्ण जीत आधार हमारा पहले पुरखा था और जो हम सब लोग संतति छा संतान छा हूँ। सेवा सोनी लगाऊं बारंबार वंश मूल कर्ण जीत आधार लगुल सी। नई पीढ़ी को गांव से कैसे जुड़े, ये भी एक हमारे सामने प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद भी इसका मूक दर्शक हूँ कि मेरा तो अटैचमेंट इसलिए है गांव से क्योंकि मैं गांव में शुरुआत में पढ़ाई करी तो वह का वजह से जो जुड़ाव चूक छे ही बट जो नई पीढ़ी थी वो तो कभी गई नहीं चूक या गई थी 5-7 साल में 10 साल में एक बार गए और वहाँ का अलावा भी जो कष्ट छन डिफिकल्टी छन वो दोबारा जाने बहुत इजीली इच्छा करता नहीं। तो इन हालात में जो नई पीढ़ी से को जुड़ाव करना हो ये मैं एक विचार मंथन की आवश्यकता जरूर है। बाकी आप सब जो बोली और जो नहीं भी बोली अपना अपना जीवन में हम सब प्रेरणा देना और मैं बहुत सम्मानित गौरवान्वित और मैं बहुत ह्यूमिलिटी से आप सबका बीच में बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आपन में तो ये मौका दे। और मैं मसूरी में छूँ ब्लेंडोर कैंट में और अगर कभी आप आसपास में छन तो मैं से संपर्क कर सकता। और बाकी मेरी ये इच्छा रही कि ऐथर आगे है। मैंने अपने ही साथ में अपने ही परिवार में बहुत सारे लोगों को देखा कि डोभाल या तो एडवाइजरी रोल में या एडवोकेट है हमारे बीच में एडवोकेसी में या इस तरह के रोलों में बहुत शायद जेनेटिक फैक्टर है तो बहुत सफल भी रहे हैं और सफल हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो अगली पीढ़ी हो वो इस पे और मजबूती से काम करे और उन प्रोफेशंस को चूज़ करे जहाँ पर जेनेटिकली हमने प्रूव किया है अपने आप को। मुझे लगता है कि मेरे अपने खुद के जब मैं पीछे देखता हूँ मेरा बचपन गांव में कुछ स्टार्ट में निकला था तो उसकी जो यादें हैं वो आज भी ताज़ा हैं। बट मुझे जीवन के इस पथ में जो समझ में आया उसमें जो मुख्य बिंदु ये है कि आप काफ़ी समय तो इसमें निकालते हो कि आपने किस दिशा में जाना है। फिर जब दिशा और दशा तय होती है तो उसका फिर आपका एक्चुअल जो आउटपुट है जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास वो एक जेनेटिक बेनिफिट है उसका शायद हम कुछ उपयोग कर पाएँ। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इन 2 महान विभूतियों के बीच और आप सब गणमान्य लोगों के बीच में और एक पद मुझे दे दिया गया कि मैं मुख्य अतिथि हूँ। तो मेरे लिए बड़ी ह्यूमिलिटी और अपने से बड़ों के बीच में बैठने का ये अजब सा अनुभव था। बट जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था आदरणीय सुशील चंद्र डोभाल जी से और शायद मैं ताऊ जी कह पाऊँगा। मैंने अभी पूछा था कि रिश्ते में क्या क्या कहूँगा तो शायद ताऊ जी बोल सकूँ मैं। तो क्योंकि जो संघर्ष की जो थोड़ी बहुत मैं झलक पता लगी जो काल तय उन विजय करी काल तय विजय करने 52 बटन ये जर्नी शुरू करी 1952 से उन्होंने जर्नी शुरू की। इसका संकलन जब रोड भी कनेक्टेड मतलब रोड्स अवेलेबल नहीं थी कोई साधन नहीं था। और सबसे बड़ी जो मुझे जो आश्चर्यचकित करने वाली बात वो ये नहीं थी कि इन्होंने अलग अलग समय में उसको कलेक्ट किया।
उस परिवर्तनशील जर्नी को कैसे उल्लेखित किया।